अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि आपको पता है मौसम सरमा है और मौसम सरमा की जब तक सब्ज़ी ना बने तो मज़ा ही नहीं आता। मौसम के हिसाब से सीज़न के हिसाब से मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ आलू गोभी बनाने की रेसिपी। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है कि खाने वालों का तो बस ही नहीं चलता कि बस इसको खाते ही चले जाएँ। इतनी मज़ेदार ये आलू गोभी बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी हमने किस तरीके से बनाई जान लेते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम रेसिपीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है खूबसूरत सा पैन। उसमें मैंने शामिल कर दिया हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई करेंगे और इसी के अंदर ही शामिल कर दिया मैंने खूब सारी अदरक। अदरक तकरीबन 2 टेबल स्पून थी, उसको मैंने जूलियन में कट किया है। 3 से 4 हरी मिर्चें मोटी वाली, उसको भी मैंने शामिल कर दिया। अब इन तीनों चीज़ों को मैं करूँगी यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई। तो बस यहाँ पर हमें इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, ज़ीरा, अदरक और हरी मिर्चों को। यहाँ पर अच्छे से मैंने इनको क्रैकल कर लिया तो मैं अब यहाँ शामिल कर रही हूँ आलू। आलू मेरे पास यहाँ 3 अदद थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट किया है। तो आलू भी अब यहाँ पर फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। वन बाय वन करके हम इसके अंदर चीज़ें डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो आलू इसमें फ्राई हो गए हैं तो अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 3 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, उसको मैंने रफली कट किया है। और देखें मैंने इसको यहाँ पे डालने के बाद टमाटर को भी अच्छे से भून रही हूँ मैं। तो इसकी भी अच्छे से देखें यहाँ मिक्सिंग हो चुकी है टमाटरों की, और आलू के साथ टमाटर भी शामिल कर दिए थे मैंने, तो इसकी भी बहुत अच्छे से यहाँ पे बुनाई हो चुकी है। तो अब यहाँ शामिल कर दूँगी, मेरे पास एक बड़े साइज़ का फूल था गोभी का, उसको मैंने देखिए इस तरह से फूल में कट करके निकाल लिया है। और तकरीबन आधा किलो मेरे पास गोभी थी, उसका मैंने कट करके वॉश कर लिया। तो गोभी शामिल कर दी, साथ ही में मैंने एक अच्छे कलर के लिए गाजर का इस्तेमाल भी किया है। अगर आपको गाजर पसंद नहीं है तो आप बेशक इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कलर के लिए इसके अंदर गाजर का इस्तेमाल किया है। अच्छा, साथ में मैं शामिल कर देती हूँ पाउडर मसाले, जिसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, हल्दी थोड़ी सी आप इस रेसिपी में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी जब आप सब्जियां बनाते हैं तो हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया करें, इससे अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पर मैं इन तमाम मसालों के साथ देखें अच्छे से भून रही हूँ मैं आलू गोभी को। तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है, भुनाई हो चुकी है बहुत अच्छे से। तो मिक्सिंग भी देखें मैंने इसके अंदर कर दी है तमाम मसालों की। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी पानी। अच्छा, पानी यहाँ पर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 कप। 2 कप बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे हमें आलू को और गोभी को गलाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर 1 कप डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पर 1 कप अभी और शामिल करेंगे, तो टोटल हमने यहाँ पर 2 कप पानी शामिल किया है। और इसको देखें अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको मैं मीडियम टू लो आंच में इसको पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैंने देखें इसकी लीड लगा दी है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। 10 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए, और माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छे से हमारी कुक हो गई है। आलू और गोभी डन हो चुका है यहाँ पर, और पानी जो था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर दिया है और मैं इसकी कर रही हूँ बहुत अच्छे से बुनाई। और आप ये देख रहे हैं कि वाज़ेह चीज़ें इसके अंदर नज़र आ रही हैं, गोभी के फूल भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने इसको बहुत ज़्यादा पका लिया है, बहुत ज़्यादा ये मैश हो गई है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। टमाटर हमें जो नज़र आ रहा है हम उसको थोड़े थोड़े मैश करते जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने शामिल कर दी है 2 से 3 हरी मिर्चें मोटी वाली कट करके। अदरक हम स्टार्ट में शामिल कर चुके थे, लेकिन जब भी आप गोभी पकाते हैं तो अदरक का इस्तेमाल लाजमी किया करें और ज़्यादा किया करें, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है और गोभी बादी भी होती है। तो इसकी बादी सिर्फ अदरक ही मार सकती है। अदरक का इस्तेमाल लाजमी किया करें, ज़्यादा किया करें। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर हर चीज़ शामिल कर चुकी हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं सिर्फ इसकी भुनाई कर रही हूँ। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार सी ये आलू गोभी हमारी बनकर तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं मैंने कहा था ना अच्छे कलर के लिए मैं सिर्फ 1 गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए दिखने में कितनी बेहतरीन सी लग रही है। सिर्फ 1 गाजर का इस्तेमाल किया था मैंने अच्छे कलर के लिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया भी शामिल कर रही हूँ। और इसका ऑयल देखें सरफेस पर आना स्टार्ट हो चुका है, और जितना भी पानी था वो सब ड्राई हो चुका है। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। तो लीजिए जनाब, कितनी मज़ेदार सी बेहतरीन सी देखें आलू गोभी की ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। ये देखें मैं आपको स्लो मोशन में इसकी लुक चेक करा रही हूँ। ये देखें
इतनी बेहतरीन सी लग रही है। और आप इसके साथ पराठे बना सकते हैं, चपाती बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको उबले हुए राइस के साथ खाती हूँ। बड़ी ही लाजवाब लगती है उबले हुए राइस के साथ। तो सर्दियों की सब्ज़ी है, आप इसको ज़रूर बनाएं। और जब आप इस तरह से बनाएं तो इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।